अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे AFC2 बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बिजनेस रिपोर्ट्स। में हम रिपोर्ट्स के अबाउट डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या? एन गिवन एन अकाउंट गिवन ऑफ अ पार्टिकुलर मैटर, मतलब कोई खास मसला है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। रिपोर्ट बनाने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है। वो रिपोर्ट तैयार करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको कंसिडरेशन करता है, फिर उसको आगे पेश करता है। आफ्टर थॉरो द इन्वेस्टिगेशन और कंसिडरेशन बाय एन अपॉइंटेड पर्सन, जो रिपोर्ट होती है वो फैक्चुअल थिंग है। लाइक हम न्यूज़ रिपोर्टर है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है और फिर आगे चैनल को पेश करता है, तो चैनल उस रिपोर्ट को चलाता है। नेक्स्ट है बिजनेस रिपोर्ट। A business report is a written communication of factual information on a specific subject presented in an orderly and formal manner। अब बिजनेस रिपोर्ट होती है वो ऑर्डर पे पेश की जाती है कि आपने इस टाइम हमें दे देनी है रिपोर्ट, एंड फॉर्मल मैनर होना चाहिए। मतलब बिजनेस हमारा ज़्यादातर एक्सटर्नल ही होता है ना, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो इस सिलसिले में रिपोर्ट बनाई जाती है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट की क्या क्या फीचर हैं, एक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इट इज़ एसेंशियली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। पहले इसकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एंड इसका एनालिसिस होना चाहिए कि मतलब तज्जिया करना चाहिए रिपोर्ट किस लिए बनाई जा रही है। सेकंड बुलेट है इट गिव्स एन अकाउंट ऑफ सम स्पेसिफिक सिचुएशन। सिचुएशन का होना लाजमी है कि क्या सिचुएशन है जिसके लिए रिपोर्ट तैयार की गई है और किस लिए पेश की गई है। थर्ड में इट टॉक्स अबाउट अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन डिटेल। कोई ख़ास वजह है फिर रिपोर्ट में ऐसी, उसको डिटेल में बयान किया जाए। नेक्स्ट रिपोर्ट्स वर्क बेस्ट फॉर जजिंग द परफॉर्मेंस। किसी के परफॉर्मेंस को जज करना पड़ जाता है रिपोर्ट में। ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी जज किया जा सकता है। और ये फैक्ट फाइंडिंग है, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। रिपोर्ट को फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए, ना कि फॉल्ट फाइंडिंग। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट है टू इन्फॉर्म। सबसे पहले इन्फॉर्म करना है, फिर रिकॉर्ड करना है उसको, फिर इसको रिकमेंड करना है, तो आगे भेज देना है। तो इसमें लिखा है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिपोर्ट इज टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिसीजन, के कोई ना कोई नतीजा निकले और उस पर एक्शन लिया जाए। ईच रिपोर्ट अल्टीमेटली एड्स डिसीजन मेकिंग। सब रिपोर्ट इसलिए बनाते हैं ना कोई इसका नतीजा निकले, उसका कोई लॉजिकल आर्डर हो। तो जब भी आपने रिपोर्ट पेश करनी है तो आपने कहना है बिग यू लिटिल मी। अगले बंदे को आपने बड़ा तसव्वुर करना है कि आप मेरे लिए बहुत अहम है, और खुद को उसके सामने छोटा कर देना है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है ऐसे। जी, तो नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के कंपोनेंट क्या है। तो फर्स्ट है रीडर। ये टॉप प्रायोरिटी है। हमने अब राइटर तो रिपोर्ट लिख देता है ना, अब जिस बंदे को वो रिपोर्ट पेश करनी है या उसको समझाना है तो वो रीडर है। अगर तो रीडर को रिपोर्ट समझ आ गई तो आप कामयाब हैं, वरना नुकसान हो सकता है। उसके बाद आता है नंबर राइटर का। दूसरे नंबर पे राइटर है जिसने रिपोर्ट लिखनी है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव, कि रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें क्या लिखा गया है, क्यों लिखी गई है। ये है सब्जेक्ट, मतलब बॉडी, क्या बताया गया है उसमें। फिर है स्ट्रक्चर, रिपोर्ट कैसे पेश की गई, कैसे भेजी गई, या उसमें उसको कैसे सजाया गया, डेकोरेट कैसे किया गया रिपोर्ट को। फिर कुछ टाइप्स हैं बिजनेस रिपोर्ट्स की।
पहली टाइप है वॉलंटरी रिपोर्ट्स। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि इसको हम खुद बनाते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हम डिटेल में बात कर सकते हैं, डिस्कशन हो सकती है, हम इजीली बैठ के खुद लिख सकते हैं। These are prepared on one's own initiatives without someone else, मतलब किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। फिर है इंटरनल रिपोर्ट्स। इंटरनल रिपोर्ट्स आर मेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल पर्पस। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी मामला हैं, उनकी अंदरूनी कहानी है, उनके लिए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये मेमो फॉर्मेट में होती है। मेमो फॉर्मेट होता है कि शॉर्ट शॉर्ट रिपोर्ट्स, शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। अब मेमोज हैव हेडिंग्स, मेमो कुछ हेडिंग होती हैं, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये एट द टॉप, इस टॉप में होते हैं। In relatively longer reports, memos to make use of internal headings and sometimes। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप किस लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, जो उसकी शॉर्ट समरी पेश की जाती है वो। तो फिर कंटेंट लिखना है, मतलब बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। फिर आप ब्रीफ क्लोजिंग पैराग्राफ लिखना है, जिस तरह आजकल हम लेटर्स में लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू या वट। तो आपने एंड हमेशा पॉजिटिव नोट से करना है, मतलब हमेशा पॉजिटिव नोट लिखें ताकि अच्छा असर पड़ सके रिपोर्ट पे। एंड लेट्स द रीडर नो व्हाट स्टेप इज टू बी टेकन इन रिस्पॉन्स ऑफ द मेमो। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स, फॉर्मल रिपोर्ट्स एक ही बात है। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स आर मेड फॉर एक्सटर्नल पर्पसेस। ये ज़्यादातर बिजनेस में काम आती हैं। आपने फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन सिटीज में अगर तो कोई मीटिंग है तो उसमें कोई रिपोर्ट पेश करनी है तो वो एक्सटर्नल रिपोर्ट्स हैं। इस ये लेटर की सूरत में लिखी जाती है। लेटर्स आर क्वाइट कॉमन फॉर द एक्सटर्नल पर्पस। लेंथ ऑफ द रिपोर्ट इज 5 और few pages, 5 या कुछ पेजेस पर मुश्तमिल है। लेटर इंक्लूड्स ऑल नॉर्मल पार्ट्स बट आल्सो इंक्लूड हेडिंग्स, फुटनोट्स, एंड नोट्स, टेबल्स या ग्राफिक्स या व्हाटएवर, आप जो भी कुछ लिख सके ताकि अगले बंदे को समझ आ सके। फिर इसमें एड्रेस लिखा जाता है सेंडर का, जिसने रिपोर्ट सेंड की है उसको टॉप लेफ्ट या राइट ऑफ द लेटर पे लिख दिया जाता है। फिर रिसीवर का एड्रेस लिखा जाता है, वो हमेशा लेफ्ट मार्जिन पे लिखा जाता है। फिर कंटेंट लिखा जाता है, इसको बॉडी ऑफ द लेटर भी कहते हैं, और ये एमसीक्यूज आता है पेपर में, इसको हार्ट ऑफ द लेटर भी कहते हैं। फिर वही मेमो की तरह इसकी क्लोजिंग की जाती है लेटर की, हमेशा पॉजिटिव नोट से लिखें और सिग्नेचर लाजमी है। Signature and title of the person sending the letter mark at the end of the letter। तो नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट होता है किताबचा, ये भी सेम एज दैट लेटर की तरह ही लिखा जाता है। द टाइटल पेज आइडेंटिफाइज द मैन्युस्क्रिप्ट, ये शॉर्ट होता है, लाइक समरी हम कोई लिखते हैं 1 या 2 लाइन की, जिसे हम मरकजी ख्याल भी कहते हैं किसी भी चीज़ का। तो मैन्युस्क्रिप्ट वही चीज़ है। इस सेक्शन में पार्टिसिपेंट मटेरियल्स और प्रोसीजर की बात की जाती है कि रिपोर्ट किस तरह लिखी जाए। The section of the result then summarizes the result and statistical analysis. And discussion section then reviews the result. Discussion section बैठता है, वो result देखता है। फिर reference provide the complete reference for citation mentioned in the manuscript। reference provide किए जाते हैं कि ये किताबचे में क्या चीज़ लिखी गई है और क्यों लिखी गई है, उसका रेफरेंस दिया जाता है कि क्यों, कैसे, किसके ज़रिए लिखी गई।